हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है विदलसु ब्लॉग में। और आज दिन है सैटरडे और देखिए आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। और मैं कल ही अपने घर से आई थी, शाम को रात हो गई थी, तो फिर वीडियो कल का शूट नहीं हो पाया था। थोड़ा बहुत जो क्लिप थी वो ही मैंने दिखा दी है। और यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा था, चाय वगैरह नाश्ता हो चुका है और फिर मैं बना लूँगी सब्ज़ी। यहाँ पर सब्ज़ी बना रही थी, फूल गोभी की काट ली थी मैंने, क्योंकि अभी शरीर थोड़ा रिकवर नहीं हो पाया है मेरा, तो फूल गोभी की सब्ज़ी काट ली थी मैंने, तो उसी को छौंक रही थी मैं। और काम भी इतनी जल्दी से नहीं कर पाती हूँ मैं, अभी बस चलने फिरने का काम, थोड़ा बहुत खड़े का काम हो जाता है, लेकिन बैठने उठने का काम अभी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेशन हुआ है, फिर उसकी मतलब सर्जरी के बाद में थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम तो लगता ही है। तो आज मुझे एक महीना के ही लगभग हो गया है ऑपरेशन हुए। और लेकिन अभी थोड़ा जो घाव है अंदर का वो नहीं भरा है, ऊपर से तो लगता है कि सूख गए हैं। और लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अभी उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे नहरने में या फिर कुछ बैठने का काम नहीं हो पा रहा है, अभी झाड़ू वगैरह नहीं लग पाता है। तो झाड़ू तो मम्मी ने लगा दिया था, केवल मैंने सब्ज़ी काट के छौंक दी थी, क्योंकि खड़े का काम मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, बाद बाकी नहीं हो पाता है। और देखिए थोड़ा सा ही काम किया है आज मैंने, और थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ा लेट जाती हूँ, क्योंकि अभी सही से शरीर में मतलब जो एनर्जी है वो नहीं है। क्योंकि खान पान का कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि दाल रोटी बताई है अभी डॉक्टर ने, और कुछ भी नहीं बताया, फ्रूट्स वगैरह नहीं बताए, क्योंकि इस टाइम अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो अभी ठंड की वजह से मना कर दिया है। और दूध वगैरह भी नहीं बताया है, क्योंकि गैस बन जाती है। थोड़ी सी पत्ती डाल के और चाय बना के थोड़ा सा ले लेती हूँ, ना के बराबर, और कुछ नहीं, केवल नारियल पानी बताया है, बस उसको ही पी लेते हैं। और चिकनी वगैरह सब कुछ मना किया है, केवल दाल रोटी। और अब तो थोड़ी थोड़ी जो सब्ज़ी घर में बनती है मैं उसको ले लेती हूँ, और वो भी दाल बिना मिर्च की ही बताई थी, थोड़ा सा नमक। और बोर हो जाते हैं खाते खाते, भूख भी चली जाती है ऐसे खाने से, तो थोड़ी सी अब मैं सब्ज़ी भी लेने लगी हूँ। और तो थोड़ा सा आराम है, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो यार देखिए मम्मी झाड़ू लगा रही थी और मैं थोड़ा सा आटा गूंद ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही जो ताकत है वो शरीर से नहीं लगती है आटा वगैरह करने में। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर आराम कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम चक्कर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एकदम से। क्योंकि इससे पहले मैंने बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया था, और फिर थोड़ा बहुत वो काम हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। घर में भी कोई नहीं है, मम्मी है अकेली, और सर्दी का टाइम है, उनकी भी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैंने आटा थोड़ा सा कर लिया था, और थोड़ा ही लगाएंगे, क्योंकि बाद में मान लूँगी खट्टा एकदम से नहीं लगेगा, क्योंकि जो टाँकन है उस पर दिक्कत हो रही थी मेरे, तो थोड़ा सा ही बाद में लगा लेंगे। फिर आटा सेक के देखिए श्याम के पापा जी जा रहे थे ड्यूटी, तो उनके लिए थोड़ा सा आटा मैंने लगा लिया था, और उतना ही कर रोटी सेक दूंगी, उनके टिफ़िन पैक करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए ताकत नहीं लग रही थी मुझसे बिल्कुल भी शरीर से, तो फटी फटी रोटियाँ बनी, क्योंकि आटा जब तक गूंथता नहीं है रोटियाँ नहीं बनती हैं, बिल्कुल बेसुदली सी बन रही हैं। और बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाई मुझसे। और चलो कुछ नहीं, धीमे धीमे सब सही हो जाएगा। और फर्स्ट ही दिन है, कुछ किया भी नहीं था इससे पहले, तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। और यहाँ देखिए थोड़ा सा काम ख्याति के पापा जी भी करा दे रहे हैं, और धीमे धीमे सारा काम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सारे लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे केवल टिफ़िन ही पैक करना है बस, और बाद बाकी का सारा काम हो गया है। जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए आते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।
और बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि लगातार मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ। वैसे बोल लेती हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है मुझे, तो बोलने में दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा चुप हो जाती हूँ बीच में, कुछ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहीं पे बोल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए खाना भी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा सा सिंघाड़े वाला अचार है, उसको भी रख दे रहे हैं, और थोड़ी सी रोटियाँ सेकी थी, तो टिफ़िन पैक हो गया है। बस अब कुछ काम नहीं बचा है। और इतना ही काम करने में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, और ठंड भी काफ़ी लग रही है, क्योंकि शरीर थोड़ा सा कँप रहा है। तो थोड़ी सी आग जला कर के सेक लेंगे तो आराम मिल जाएगा। क्योंकि सुबह ड्यूटी वालों की थोड़ी सी भगदौड़ रहती है खाना पीना बनाने की। और वैसे तो अभी सुबह के टाइम कोई नहीं खा रहा है, बस अब तो फ्री हो गए हैं काम से। और यहाँ देखिए थोड़ी सी चाय और बनाई थी, क्योंकि सुबह सुबह ही चाय बन गई थी। फिर उसके बाद किसी ने भी नहीं पी है चाय, और सर्दी वाला मौसम है तो चाय तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो चाय तो पहले से ही बना के रखी थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो वो ही गर्म कर रही थी मैं यहाँ पर। और आज चाय थोड़े बड़े बर्तन में बनाई थी, क्योंकि बार बार ना बनानी पड़े, क्योंकि दिक्कत हो रही थी खड़े होने में, तो एक बार में ही सारा काम हो गया। और देखिए यहाँ पर तब तक खाना पीना बनाया था मैंने, रोटी सेकी थी, तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। और अब थोड़े से बर्तन रह गए हैं, मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी। और कढ़ाई वगैरह है बर्तन में रख दूँगी, तो कोई किचन में रख देगा तो साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वजन है कढ़ाई वगैरह और बर्तन है, तो वजन तो नहीं ले जा पाती हूँ मैं अभी। और यहाँ देखिए बर्तन साफ़ करने के बाद में बहुत ठंडा पानी हो जाता है टंकी का, तो बहुत ही ठंड लग गई थी और कँप रहा था शरीर, तो थोड़ा सा सेक लेंगे, क्योंकि आग भी जला ली थी। जब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी तब मुझे हाथ वगैरह सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि तब मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती थी। मैं कभी कभार ही सेकती थी, वैसे तो काम चलता ही रहता था, मुझे लगती ही नहीं थी। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें थी जो मुझे पहले बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और यहाँ देखिए सर्दी वाला मौसम है, तो थोड़ा जो ईंधन है वो सीलन के टाइप का हो गया है, तो थोड़ी देर में आग लगेगी। तो मैंने पॉलीथीन से ही जला दी थी आग, और बिल्कुल भी मतलब बैठने का हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, तो आग तो थोड़ी खड़े खड़े ही जला ली थी। और यहाँ देखिए आग बहुत अच्छे से जल गई है। तो आ जाइए आप लोग भी हाथ सेक लीजिए, क्योंकि सर्दी वाला बहुत ही मौसम है, और सब लोग काम करते हैं घर गृहस्थी में, सबको ही पानी और सब में हाथ देना पड़ता है। कुछ लोग तो भैंस की भी करते हैं, तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है ही। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है। 1 महीना हो गया है वीडियो नहीं आ पाया है। कुछ लोग पूछते भी थे दीदी क्या हो गया है, क्या हो गया है, लेकिन मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया था, इसी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ पर थी नहीं, वहाँ नेट नहीं चलता था बिल्कुल भी। तो अब वीडियो कंटिन्यू आएगा, अब बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। और तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था वीडियो बनाने का, बस मैं ऐसे ही लेटी रहती थी और बोला भी नहीं जाता था मुझसे। तो मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।